एक श्लोक में वंदना किया सुखदेव जी की। यम प्रव्रजंतमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। अब सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म हुआ तो चल पड़े जंगल के लिए। यज्ञोपवीत वगैरह नहीं हुआ था, कोई भी कर्म संस्कार आदि संपादित नहीं हुआ था, चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो। क्यों जंगल के लिए चल पड़े? जन्म लेते ही रोए नहीं, माँ का स्तन नहीं पिए, जंगल के लिए चल पड़े। भागवत में कहीं कहीं ऐसा, देवी भागवत आदि में कहीं ऐसा भी आता है कि जब जाने लगे तो सुखदेव जी में और वेदव्यास में बड़ा शास्त्रार्थ हुआ है, लंबा चौड़ा प्रवचन हुआ। वो कहें कि संसार में रहो, वो कहे कि बेकार है, दोनों अपने अपने तर्क दें, अपना अपना तर्क होता है। तो लेकिन ये को सीधे जंगल में जाने लगे। क्यों जाने लगे? कि उनको संसार के प्रति मोह नहीं था, आसक्ति नहीं थी, शरीर के प्रति आसक्ति नहीं थी, मोह नहीं था, और जंगल में जाने लगे। तो उनके पिताजी दोनों ही, देखिए दोनों, अब दोनों ही यहाँ पर, एक तो मोहाक्रांत है, एक मोह से रहित है। तो जो मोहाक्रांत है वो कह रहा है कि बेटा है, मेरा बेटा है, जा रहा है जंगल में, अरे तुम्हारी माँ बुला रही है, चल चलो। वो सुन नहीं रहा है, वो जा रहा है। एक सोच रहा है कि मेरा बेटा है, और दूसरा सोच रहा है कि कौन किसका बेटा कौन किसका बाप। हाँ, दोनों ही हैं, न कोई किसी का बेटा न कोई किसी का बाप। तो सुखदेव जी ने तो उत्तर दिया नहीं, वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव को हम सब नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जिन्होंने ये श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया और हम लोगों तक पहुंचाया। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, ये जो हम लोगों तक कथा आई, ये सुख शौनक संवाद के रूप में आई। नैमिष क्षेत्र में, जो वैष्णव क्षेत्र है, जहाँ पर 88,000 ऋषि 1,000 वर्ष पर्यंत चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किए। यज्ञानुष्ठान से समय अवकाश मिलने पर वो महाभाग सूत जी के पास जाकर प्रणति निवेदन करते हुए अपने कल्याण के संबंध में चर्चा किया। ये कलयुग आने वाला है, जीवों की आयु अल्प हो जाएगी, बुद्धि अल्प हो जाएगी, उपद्रवग्रस्त हो जाएंगे। ऐसे स्थिति में जीवों के कल्याण के लिए सुंदर सुगम मार्ग क्या है? तो कहे कि देखो भाई, स काल व्यालम मुखो ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भागवत की कथा, भागवत की कथा आत्यंतिक कल्याण प्राप्ति के लिए भागवत की कथा से श्रेष्ठ दूसरा कोई साधन नहीं है। मैं वही आपको सुनाऊंगा। लेकिन ये देव दुर्लभ वस्तु है, सहज नहीं मिलता है, देव दुर्लभ है। हाँ, जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठे तो देवता लोग वहाँ सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, देवता लोग आ गए, अमृत का कलश दिए जो समुद्र मंथन से निकला था कि ये पिला दीजिए, और इसके बदले हम लोगों को भागवत की कथा सुनाइए। एवं विनिमय जाति सुधा राज्ञा प्रपीयतम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। ये भागवतामृत हमको दे दीजिए और स्वर्गामृत आप लेकर के राजा परीक्षित को पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे। लेकिन क्वा सुधा क्वा कथा लोके, बड़े ज्ञानी थे सुखदेव जी। सुधा और एक कथा दोनों की तुलना हो सकती है? क्वा सुधा क्वा कथा लोके, नहीं। जैसे मणि में और कांच में तुलना नहीं हो सकती है, क्वा कांचा क्वा मणिर्महा, उसी प्रकार सुधा में और कथा में तुलना नहीं हो सकती।
सुधा कांच के समान है और भागवत अमृत के तुल्य। सुधा भी तो अमृत ही है, कहे कि अमृत तो दोनों ही है, वो स्वर्गामृत है और एक कथामृत है। अमृत तो दोनों ही है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? कहे कि एक दीर्घजीवी बनाता है। आज तक जितने लोग अमृत पिए होंगे, जितने लोग, क्या आज वो हैं? पता नहीं कितनों ने अमृत पिया, क्या वो हैं? अब हैं कि नहीं ये तो अब भगवान जाने, अब गारंटी से कैसे कहा जा सकता है। क्योंकि ये जो संसार है ये प्रवाही है, ये प्रवाही संसार में कोई टिकता ही नहीं है। आप लोग ये न मानिएगा, जैसे गंगा की धारा बहती है तो केवल गंगा की धारा बहती है, नहीं, सब कुछ बह रहा है। गंगा में जो सेतु बना है वो भी बह रहा है। आप ये न मानिए कि केवल गंगा की जल धारा ही बह रही है, प्रवाहित है। जो सेतु है वो भी बह रहा है, जो तट है वो भी बह रहा है। ये सारा संसार काल के प्रवाह में बह रहा है, सब कुछ बह रहा है। कुछ स्थिर है, कहे कि पुल तो स्थिर है, कहे कि हाँ स्थिर तो है, लेकिन जो कल था वो आज नहीं है, 100 साल के बाद में वो नहीं, वो भी टूट जाएगा, यानी बह रहा है वो भी। तट तो स्थिर है, कहे कि नहीं वो भी स्थिर नहीं है, वो भी प्रवाही है। इस संसार में कोई स्थिर है ही नहीं, कोई वस्तु स्थिर है ही नहीं। कुछ है? कहे कि स्थिर कैसे? ये मकान तो स्थिर है, ये भी 150 साल में टूट जाएगा, स्थिर कहाँ है? ये भी बह रहा है, कोई तेजी से बह रहा है। ये इस प्रवाह में आप ये न मानिए कि कोई तेजी से बह रहा है, कोई धीरे धीरे बह रहा है, ना 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 ना। जैसे जल की धारा बह रही है तो हमको आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक जगह तो बहुत तेजी के साथ बह रहा है और एक बहुत धीरे धीरे बह रहा है, ना 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 ना। इस काल के प्रवाह में सब समान रूप से बह रहे हैं, एक रूप से, न ज्यादा और न तेज। इतनी तेज गति से संसार बह रहा है कि हमको दिखाई नहीं पड़ता है। पंखे में 3 पंखुड़ी दिखाई पड़ती है, लेकिन ये जब गतिमान हो जाता है तो पंखुड़ी दिखाई नहीं पड़ती है, गोला दिखाई पड़ता है। तो ये संसार ऐसे प्रवाहित है कि ये इसका प्रवाह दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन बह रहा है सब। वो तट भी बह रहा है, जल भी बह रहा है, सेतु भी बह रहा है, ये हाथ भी बह रहा है, पाँव भी बह रहा है, पेट भी बह रहा है, बुद्धि भी बह रही है, मन भी बह रहा है, चित्त भी बह रहे हैं, सब प्रवाही है। सब इस काल के प्रवाह में सब बह रहे हैं। कुछ स्थिर रहा है आज तक? ये वृक्ष खड़ा दिखाई पड़ रहा है, ये भी बह रहा है। ये पहाड़ खड़ा दिखाई पड़ रहा है, ये भी बह रहा है। ये समुद्र प्रवाहित दिखाई पड़ रही है, ये भी बह रही है बहुत तेजी के साथ। सब बह रहे हैं। तो इसमें कुछ अस्थिर है ही नहीं। तो सुखदेव जी ने अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ सौ कथामृतम, ये आज तक चाहे कोई अमृत पिया हो और चाहे समाधि लगाया हो, कोई रहा नहीं, सब गए। पृथु पूर्वा गाधिर नहुसो भरतर्जुनो मानधाता सगरो राम खटवांगो धुंधुआ रघु। कोई रहा? राम कृष्ण भी नहीं रहे है, स्वयं काल भी नहीं रहा। काल भी आता है और जाता है, काल भी प्रवाही है, यानी ये संपूर्ण माया प्रवाही है। प्रवाही क्यों है? क्योंकि है नहीं। और एक प्रश्न और आता है कि जो है नहीं वो दिखाई कैसे पड़ती है? नहीं है भी अनादि है, ना सदरूपा न सदरूपा माया नहीं वो भयात्मिका
सद सदभ्याम मनिर्वाच्या मिथ्या भूता सनातनी। कहे भाई प्रकाश तो नित्य है, कहे कि हाँ, और अंधकार वो भी नित्य है। प्रकाश जैसे नित्य है वैसे ही अंधकार भी नित्य है। जैसे ज्ञान नित्य है वैसे ही अज्ञान भी नित्य है। जैसे जागरण नित्य है वैसे स्वप्न भी नित्य है। लेकिन जो ब्रह्म है वो अनादि है, अनंत है। लेकिन जो अज्ञान है वह अनादि है, शांत है। दोनों में यही फर्क है। एक अनादि अनंत है, एक अनादि शांत है। शांत माने जानते हैं क्या? जैसे अंधकार अनादि है। अंधकार को किसी ने देखा है? कोई बोलिए, किसी ने देखा है? कहे कि हाँ हमने देखा है, रोज ही देखते हैं। लाइट बुझाए अंधकार दिखाई पड़ा। हाँ। तो क्या आपने अंधकार को देखा? किसी वस्तु को देखने के लिए तीन वस्तुएं चाहिए: नेत्राभिमानी जीव, नेत्र और प्रकाश। तीन चाहिए ना। प्रकाश के बिना कोई वस्तु दिखाई पड़ती है? तो आपने अंधकार को जब देखा तो किस प्रकाश में देखा? आप कहते हैं कि हमने अंधकार को देखा, तो देखा तो नेत्र को देखने के लिए नेत्रकरण है ना, इसको देखने के लिए प्रकाश चाहिए। तो अपने अंधकार को देखा कहाँ? जैसे ही आप प्रकाश करेंगे अंधकार तो खत्म हो जाएगा। तो आपने देखा कहाँ है? देखा नहीं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अंधकार होता ही नहीं है। नहीं, अंधकार होता तो है लेकिन शांत है। क्यों? क्योंकि उसकी सत्ता नहीं है। नासतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सत्ता। अंधकार की सत्ता नहीं है और प्रकाश का अभाव नहीं। प्रकाश नित्य है, फिर दिखाई अंधकार नहीं पड़ता है जी। नहीं, न देखने का नाम ही अंधकार है। हाँ, एक गणित है ये। जो नेत्र के सामने वस्तु न आए, साक्षात्कार न हो वस्तु तत्व का, उसी को अंधकार बोलते हैं। यही है ना, प्रकाश के अभाव का नाम है अंधकार। तो अंधकार भी नित्य है और प्रकाश भी नित्य है। वह ब्रह्म भी नित्य है और माया भी नित्य है। ये दोनों नित्य हैं। लेकिन माया की सत्ता नहीं है, केवल ब्रह्म की सत्ता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि माया है नहीं, माया है। तो जो भागवत है यही उपादेय है, यही ग्रहणीय है और इसी से जगत के जीवों का कल्याण होता है। वही मैं कथाएं आपको सुनाऊंगा। ये देव दुर्लभ वस्तु है। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए विनिमय के लिए, लेकिन अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ सौ कथामृतम। लेकिन सुखदेव जी ने उनको अभक्त जानकर उनकी हंसी उड़ा दी और भगा दिया। और ये क्या चीज़ है? जब राजा परीक्षित की मुक्ति हुई, राज्ञो मोक्षम तथावीक्ष पुरा धातापि विस्मित सत्योलेके तुलाम बद्ध्वा तोलियत साध्यनान्यजः। तो ब्रह्मा जी ने अपने लोक में तराजू लेकर एक पलड़े पर संपूर्ण कल्याण प्राप्ति के साधन को रखा और एक पलड़े पर भागवत को रखा। लेकिन लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। लेकिन भागवत का पलड़ा ही भारी रहा। तो निर्विवाद रूप से साबित हो गया कि श्रीमद् भागवत कल्याण प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है। और सबसे पहले इसकी साप्ताहिकी कथा सप्ताह श्रवण विधि कुमारस्तस्य भाषिता सनकादिकों ने नारद जी को सुनाया था। तो एक प्रश्न किया यहाँ पर शौनक ने कि नारद जी तो लोक विग्रह से रहित हैं और सनकादिक भी परमहंस है, इन दोनों का योग कहाँ कैसे उपस्थित हुआ?
तो एक अवान्तर कथा सुनाए कि एकदा ही विशालायम चत्वार ऋषियो मला। एक बार चारों भाई सनकादि के नैमिष क्षेत्र में आए। उन्होंने वहाँ पर ददृशुस्तत्र नारदम, नारद को देखा, बड़े उदास खिन्न मानस। तो पूछ दिया, इदानीम शून्य चित्तोष गतविद्यो यथा जना। नारद जी, आपका चित्त शून्य है, जैसे किसी कृपण का धन खो जाए उसी प्रकार आप भी शून्य चित्त हैं, क्या बात है? कहे, महाराज मैं तीर्थाटन करने के लिए गया, फिर सर्वत्र गया, न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नर कलिदावान लिन्याद्य साधनम भस्मताम गतम। कहीं कोई योगी नहीं मिला। हाँ, बड़े बड़े योगाचार्य हैं, बड़े बड़े योगी, योग ऋषि, हाँ बड़े बड़े। देखिए हमारे यहाँ अब ये समय भी बड़ा प्रवाही है, परिवर्तनशील है। योग आदि करने के लिए, भजन आदि करने के लिए विविक्त देश सेवी त्वम और अतिर्जन संसदे, अकेले में भजन करना चाहिए, अकेले में साधन भजन करना चाहिए, योग आदि करना चाहिए, प्राणायाम आदि करना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मन नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाज्यन कुशोत्तरम। समय शुचौ शर्करा बहनी, वेद भी कह रहा है, समय शुचौ शर्करा बहनी बालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयाद भी मनोनुकूले न तु चक्षु पीड़ने गुहा निवाता शरणे प्रयोजियत। अकेले में जा करके, जहाँ दूसरा कोई न रहे, जहाँ ध्वनि सुनाई न पड़े, वहाँ पर योग का साधन करना चाहिए। लेकिन ये वर्तमान ने उस योग को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसके लिए हमारे यहाँ निर्देश है। दत्तात्रेय जी एक कुमारी से शिक्षा लिए थे, कुमारी को गुरु बनाए थे। एक कुमारी औरत थी, तो उसको देखने के लिए आए थे, उसके शादी के लिए। तो उसके घर सारी सामग्री तो थी, लेकिन चावल नहीं था, धान था। तो धान को कूटने लगी, तो हाथ में चूड़ी थी, वो बजे, तो एक निकाली, दो निकाली, चार निकाली, ऐसे निकालते 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 दो रह गए। तो दो भी बजे, तो एक और निकाल दी, तो अब एक रह गया, अब न बजे। तो दत्तात्रेय जी खड़े खड़े कि इसको हम गुरु बनाएंगे। कहे क्यों? बासे बहुनाम कलहो भवेत वार्ता द्वयोरपि एक एव चरित अस्मात् कुमारिया इव कंकड़। एकादश स्कंद में आया है। बहुत लोग रहते हैं तो कलह होता है, और दो भी रहते हैं तो वार्तालाप होती है, इसलिए एक रहना चाहिए। अब आज का योग एकाकी योग नहीं रह गया, यानी वो योग नहीं रह गया। योग तो एकाकी का नाम ही योग है। एक से जहां दो बैठ करके भजन करते हैं, वहां भजन नहीं करते हैं। हाँ, वो भजन के लिए योग है ही नहीं। उसको वर्तमान में प्रदर्शन की संज्ञा। आपको चौराहे और पार्क में देखिए, बहुत लोग ये नाक दबाते और अनुलोम विलोम करते बहुत लोग मिल जाएंगे, नौली और धौत क्रिया करते बहुत लोग। अब तो योगाचार्य स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, योग दिवस मनाया जा रहा है, उसका योग से कोई संबंध नहीं। योग बोलते हैं तम विद्याद दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा। गीता 6:23। संयोग के वियोग का नाम है योग। योग चौराहे की वस्तु नहीं है, लेकिन वर्तमान में तो हमने चौराहे पर उसको खड़ा कर दिया। और बड़े बड़े योगाचार्य स्कूल लगाए बैठे हैं। अब क्या किया जाए, ये भी एक हिंदू धर्म की विकृति है। हमारे महापुरुषों ने भक्तों ने भक्ता एकांतिनो मुख्या वादो नावलंब्य। भक्त को एकांत में रहना चाहिए, योगी को एकांत में रहना चाहिए, दूसरा आपके शब्द को सुने नहीं। अच्छा देखिए, जब 10-20 लोग
कौन कितने तेजी से श्वास खींच रहा है, ले रहा है, इसका प्रदर्शन होता है। देखो लोग हमको देखें कि ये बड़ा अच्छा योगी है, हाँ देखो ये कितना दंड बैठक कर लेता है, कितना हाथ पांव जिम्नास्ट, उसको योग की संज्ञा नहीं दी है। हमारे शास्त्रों ने उसको योग सूत्र में, जो योग सूत्र है उसमें एक भी स्थिर सुखासनम के अलावा दूसरा कोई आसन का वर्णन ही नहीं किया। पतंजलि ऋषि कोई बेवकूफ थोड़े ही थे, हमारे कपिल देव कोई बेवकूफ थोड़े ही थे। उन्होंने तो किसी आसन का नाम नहीं लिया, नौली धौती का नाम नहीं लिया, एक भी नहीं। अब प्राणायाम में भी कुल 3 प्राणायाम का वर्णन है, ज्यादा प्राणायाम का भी वर्णन नहीं है। लेकिन वर्तमान ने उसको इतना विकृत कर दिया, इतना विकृत कर दिया, ये भले ही कुछ लोग कहें कि ये हिंदू धर्म के उत्थान का परिचायक है, लेकिन योग को, ज्ञान को, भक्ति को चौराहे पर ला करके खड़ा कर देना, ये हिंदू धर्म के उत्थान का नहीं, ये पतन का भी कारण हो सकता है। जिस गति से, और उसके लिए स्वयं हम ही जिम्मेदार हैं। हम जैसे नहीं हैं। योग किया जाता है, योगस चित्तवृत्ति निरोध, योग किया जाता है चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए, उसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन आज उसका प्रयोजन है प्रदर्शन और व्यापार, तीसरा और कोई हेतु नहीं है। लेकिन फिर भी हम उस लाइन में लगे हुए हैं। तो हो सकता है किसी की आलोचना प्रत्यालोचना करने से कोई हम जैसे हैं, पहले हम अपने आप को टटोलें। हम आपको कह रहे हैं, हम जितना कह रहे हैं उसमें से 2% भी हमारे अंदर है कि नहीं है, पहले हम अपने आप को टटोलें, तो बोले तो ये प्रभावी होगा। हम आपको तो कहते हैं कि खूब भजन करो, योग करो, समाधि लगाओ, और हमको 24 घंटा में 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है। व्यक्ति दूसरे को ही उपदेश देता है, पर उपदेश कुशल बहुत है। हमारे जीवन में हो या न हो, लेकिन हम दूसरे को ही परसे, चाहे हम भूखे ही रहे। अतिथि के लिए चलिए, खैर कोई बात नहीं। न योगी नहीं व सिद्धो वा, न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। कलिकाल में कोई योगी नहीं मिलेगा, न कोई सिद्ध मिलेगा, न ज्ञानी मिलेगा, न कर्मकांडी मिलेगा। कली दावान लिन्याद्य साधनम भस्मताम गतम। इस कलिकाल ने श्रेय के संपूर्ण साधनों को नष्ट कर दिया। नारद जी कह रहे हैं, और इस प्रकार मैं एवं पश्चन कलिर्दोषान पर्यटन नवनी महम यामुनम तटमापन्न, मैं जमुना के किनारे आया। अब जमुना के किनारे आया तो मैंने तत्राश्चर्यम मया दृष्टम सूर्यतम तन्मुनीश्वरा, यहाँ मैंने एक तरुणी को देखा, ज्योति को देखा। उसने मुझे रोका, भो साधु क्षणम तिष्ठ, साधु जी थोड़ी देर ठहर जाइए। तो मैं पहुंच गया। मैं बोल भाई क्या बात है, बद देवी सविस्तारम, विस्तार के साथ बोलो अपने दुख का कारण। कहे कि दुख का कारण जो बहुत कुछ है महाराज। अच्छा ये बताओ तुम जन्म कहाँ ली? उत्पन्ना द्रविणेशाम, दक्षिण में द्रविड़ देश में, लेकिन वहां पर रही नहीं। जन्म तो ली, लेकिन वृद्धिम कर्नाटके का था, मैं बढ़ी कर्नाटक में। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी सब ठीक ठाक रहा, मेरा पोषण हुआ। और गुर्जरे जीर्णताम था, गुजरात में मैं बुढ़ी हो गई, अकेले ही नहीं। ये जो सो रहे हैं ना 2 बुढ़े बुढ़े, ये मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामान काल योगे न जर्जर, काल के प्रभाव से जर्जर हो। देखिए ये 3 है ना, 3
कौन कौन है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। देखिए, भक्ति का विकार, जो भक्ति है उसका विकार काम माना गया है, और वैराग्य का विकार क्रोध माना गया है, और ज्ञान का विकार लोभ माना गया। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं भाई, कोई बुरा न मान ले इसको। जो भक्त होते हैं उनमें काम का उद्रेक प्रबल रहता है। जो वैरागी होंगे उनके अंदर वैराग्य का विकार क्रोध के रूप में उत्पन्न होगा, और जो ज्ञान प्रधान होंगे, ज्ञानी नहीं, व्यवसायिक ज्ञानी, ये मानना पड़ेगा ना, तो उनमें लोभ की मात्रा अधिक होगी। ये विकार है। तो ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों जन्म लिए द्रविड़ देश में, बढ़े कर्नाटक में, और बढ़े जुआ हुए महाराष्ट्र में, और गुजरात में बेचारे तीनों के तीनों बूढ़े हो गए। बूढ़े यानी इनकी उपेक्षा हो गई। अब ये तीनों वहां से चल करके आए वृंदावन में। भक्ति कह रही कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम ज्योति सम्यक पृष्ठ रूपा तो संप्रतम। मैं वृंदावन में आई तो जवान हो गई, सब लोग हमसे प्रेम करने लगे। देखिए, प्रेम का स्वभाव है, एक स्वरूप है। किसी की दो पत्नी हो, एक बूढ़ी हो और एक जवान हो, किसके साथ ज्यादा प्रेम होगा? स्वाभाविक रूप से जवान के साथ। ये उत्तानपाद थे ना, उत्तानपाद की दो रानियां थी, जाय उत्तानपादस सुनीति सुरुचिस्तयो। तो सुरुचि के साथ प्रेम था क्योंकि वो जवान थी, और सुनीति बूढ़ी थी इसलिए कम प्रेम था। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रेम है वो जो नवीन होती है उसी के साथ में होता है, ये स्वाभाविक। जाता हम ज्योति सम्यक पृष्ठ रूपा तो संप्रतम। जुआ से सब प्रेम करते हैं, बूढ़े से कम हो जाता है। माँ बाप जब तक के ठीक ठाक रहते हैं, कमाते हैं, खिलाते हैं, तब तक ठीक रहते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो बेटा कहने लगता है कि इनको पौर में भेज दो, उधर 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 भेज दो, अब बहुत रह ली है इसमें, अब खो खो करते रहते हैं। किसका दो अभी? तो नवीन स्वरूप हमसे लोग प्रेम करने लगे, लेकिन हमारे इन दोनों पुत्रों से कोई प्रेम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बूढ़े हैं, बूढ़े से कोई प्रेम नहीं करता है। अच्छा, ये बूढ़े क्यों हो गए? कहे कि इनको खुराक नहीं, बढ़िया माल खाने को नहीं मिला। उपेक्षिता अनुरागांधे जर्जरत्वेन संस्थिता। इनका खुराक क्या है? उपेक्षा न। अत्रिमौ ग्राहका भावा न जराम मुंचता। जैसे मंडी में बहुत साग आ जाए और ग्राहक न हो तो माल सस्ता हो जाएगा, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग रोड पर फेंक कर चले जाते हैं, कोई खरीदार नहीं और ले जाने में दाम खर्च होगा तो ही फेंक चलो। ये बूढ़े क्यों हो गए? कि इनके ग्राहक नहीं रहे। और ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों अनुराग के कारण समाप्त हो जाते हैं। कोई कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, बहुत बड़ा शासक हो, लेकिन जब अपने पत्नी के पास पहुंचता है तो उसका सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। पत्नी चाहे अनपढ़ हो, और बड़े पढ़े लिखे लोग अपने पत्नी के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि ऐसा करो, पत्नी डांट लगाती है कि सुन, तुम्हारे अंदर जो जितना ज्ञान है ना, हमारी इस कानी उंगली में रहती है, इसमें
कहीं और ज्ञान बघारना। और बेटा चाहे कितना बड़ा शासक हो, एनकाउंटर करता हो लोगों को, आतंकवादियों को, लेकिन जब बेटा के पास जाता है तो बेटा लठ लेकर पड़ता है मारने के लिए, तो भगते दिखाई पड़ते हैं। वहाँ सब समाप्त। उपेक्षिता रागांधैर जर्जरत्वेन संस्थिता। अनुराग के कारण एक ज्ञान और वैराग बूढ़े होते हैं। जब यानी राग आसक्ति, कितना भी बड़ा जज क्यों न हो, दूसरे को मृत्युदंड की सजा देता हो, लेकिन अपने जब औरत के पास और बेटे के पास जाता है तो उसका सारा कानून, सारा ज्ञान, सारा विज्ञान, सारी कठोरता समाप्त हो जाती है। तो यह कहे अत्रिमौ ग्राहका भावा। यहाँ ग्राहक नहीं है किसके ज्ञान और वैराग्य के, लेकिन भक्ति के ग्राहक है। वृंदावनस संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। देखिए ये जो वृंदावन है, ये वृंदावन की महिमा अलौकिक है। ये वृंदावन, ये पूरे ब्रजमंडल को ही बोला जाता है, ब्रज वृंदावन इसको बोलते हैं। 84 कोसी, 84 कोस। वृंदान सर्व महता मपहाय दूरात वृंदाटवी मनुसर प्रणय न चेता सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम राधा विधानम यह दिव्य निधानम अस्ति। ये हिताचार्य कहते हैं राधा सुधा निधि में अपने मन से कि मन तो कल्याण प्राप्ति के संसार में जितने साधन हैं उनको दूर से छोड़कर वृंदावन की ओर चलो। वृंदावन में एक दिव्य निधान है, राधा तत्व, दिव्य निधानमस्ति, दिव्य निधान है। इसलिए कल्याण प्राप्ति के जितने साधन छोड़ दो, वहां तुम पहुंच जाओ, कल्याण स्वतः हो गया। वहां पहुंच जाना ही कल्याण है। यो ब्रह्म है रुद्रे सुकनारद भीष्म मुखी रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो बसी कर्ण चूर्ण अनंत शक्तिम श्री राधिका चरण रेणु महम अस्मरामि। वृंदावन में क्या चीज है? रज रेणु। देखिए ब्रह्मा तद भूरि भाग्य में जन्म किमप्यटव्याम यदगो को लेपी कतमांघ्रि रजोभिषेकम। और भगवान से वर मांग रहे हैं कि महाराज मेरा ब्रजमंडल में जन्म हो जाए ताकि इन ब्रजवासियों का चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए और मैं मुक्त हो जाऊं। उद्धव जैसा ज्ञानी आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौ सधीना। वृंदावन में मेरा जन्म हो जाए लता गुल्म औषधि के रूप में, ताकि इन ब्रजवासियों का हमारे ऊपर चरण रज पड़े और मैं मुक्त हो जाऊं।